आपका नाम? अभी तक की क्या प्रोग्रेस है? कितने लोग यहाँ शिविर में आ चुके हैं और कितने लोगों ने रक्तदान किया है? मोटिवेट हो रहे हैं लोग। पहले लोग ब्लड डोनेशन नहीं करते थे, लेकिन अभी लोग मोटिवेट हो रहे हैं और सब आगे बढ़कर भारत विकास परिषद के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं A to Z क्राइम न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। हापुड़ शहर की जनता ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। डॉक्टर्स की जानकारी के मुताबिक 3 बजे तक करीब 100 लोगों ने अपना रक्तदान किया। रक्तदान करने आए लोगों के लिए उचित व्यवस्था एवं वातानुकूलित वातावरण और साथ ही भोजन की व्यवस्था का इंतजाम किया गया। यह आयोजन आज करीब 12 बजे अग्रसेन भवन निकट रामलीला ग्राउंड में किया गया। संवाददाता के द्वारा भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों से प्रेस वार्ता करके परिषद के कर्तव्य और कार्यों के बारे में जाना गया। कैमरामैन गणेशी पवार के साथ पंडित मुरलीधर शर्मा, A to Z क्राइम न्यूज, हापुड़। आपका नाम है? डॉक्टर राजेश्वर सिंह। राजेश्वर जी, ये बताइए कि ये कैंप लगाया किस विषय पे लगाया? ये रक्तदान शिविर लगाया है क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि भाई रक्तदान महादान है, पुण्य का काम है, किसी के जीवन की सुरक्षा हम कर सकते हैं। इस भाव से हमने अपने साथियों के सहयोग से ये कैंप लगाने का फैसला किया। तो ये बताइए, ये जो नौजवान यहाँ पे बच्चे ब्लड देते हैं, अगर इनके परिवार को या किसी अन्य को ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है तो उसका डोनेशन लिया जाता, पैसे लिया जाता? नहीं, उसके लिए पैसा नहीं लिया जाता। जहाँ ब्लड बैंक है, जो हमारे कार्ड हम सबको दिलवाते हैं यहाँ से, उसके बिहाफ पे वो वहाँ से ब्लड मिल जाता। तो इन्हें मिलता है, इनके परिवार के किसी से? जिसको भी ज़रूरत हो उसे मिल जाता, परिवार हो या अन्य कोई मिलने वाले हो उन्हें। तो आपका नाम? मैं डॉक्टर शिव कुमार, देवनंदी हॉस्पिटल और ब्लड बैंक में चिकित्सक हूँ। तो आपका कार्य? हमारा, क्योंकि मैं ब्लड बैंक देखता हूँ, ब्लड बैंक का इंचार्ज हूँ, और आज भारत विकास परिषद युवा शक्ति के द्वारा आज ये कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उसमें हमारी भी एक छोटी सी सहभागिता है कि हम अपनी पूरी टीम ब्लड बैंक की लेकर के यहाँ आएँ और इस कैंप को आयोजित कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सुना है कि आपका काफ़ी बड़ा नर्सिंग होम भी है। अगर कोई गरीब वर्ग का लोग इलाज के लिए आता है, उस पर पैसे नहीं है, तो क्या आप संस्था से किसी चीज़ से डोनेशन करेंगे अलग से? उस पर समय बाई चांस उस समय पैसे नहीं भी हैं तो बिना इलाज के वो यहाँ से नहीं जाएगा, उसको पूरा इलाज वहाँ से ज़रूर मिलेगा। पैसे सेकेंडरी हैं, मिले ना मिले वो अलग तथ्य है। तो सुना है कि डॉक्टर के अलावा समाज सेवी, राजनीतिक भी हैं, तो क्या आप गरीब लड़कियों की शादी या कोई भी कार्य मदद के करते रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारा सौभाग्य है कि एक पॉलिटिकल पार्टी में भी हम पदाधिकारी हैं और वही संगठन है जो हमें सिखाता है कि हाँ, हमें समाज की सेवा कैसे करनी चाहिए। उस संगठन ने ही सिखा करके हमें चिकित्सा के क्षेत्र में भी और आगे बढ़ाया है। तो मैं तो उस मातृ संस्था को अपने आप बहुत बड़ा मानता हूं कि उसने हमारे अंदर एक कार्यकर्ता का निर्माण किया है, जिसमें कोई भी गरीब भी आता है हमारे यहाँ तो उसका इलाज हम ज़रूर करते हैं। ब्लड की आवश्यकता होती है तो ब्लड भी देते हैं। उसके पास अगर डोनर भी नहीं है तो जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बोला है तो बिल्कुल वही है, अगर उसके पास डोनर नहीं है तो अपनी संस्था से हम अपने डोनर कार्ड मंगा लेते हैं और उसको पूरा ब्लड जितना चाहे 1 यूनिट 2 यूनिट जितनी भी आवश्यकता होती है, जिस ग्रुप का भी आवश्यकता होती है वो उसको दिया जाता है। और संस्था कई बार इसमें अलग से भी मदद कर देती है। अगर उसमें बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो संस्था कई बार पैसे इकट्ठे करके उसका जो भी मिनिमम खर्चा है उसको भी वहन करने की काम ये संस्था करती है। छोटे बच्चों के बारे में, जैसे उनके माँ बाप को पैसे नहीं है, जैसे लावारिस टाइप के बच्चे हैं, उनके बारे में क्या करती है आपकी? ये हमारी संस्था या हमारे हॉस्पिटल? संस्था, हॉस्टल या दोनों चीज़? जी जी, हमारे अगर हॉस्पिटल की बात करें तो मैंने बताया ना कि अगर कोई भी आता है तो कई बार तो एक्सीडेंटल भी आते हैं, उसमें बच्चे बड़े कुछ भी हो सकते हैं जिनके साथ कोई भी नहीं होता। इसी तरह जो बहुत गरीब बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं है, कुछ आश्रम से, वृद्धाश्रम से भी हमारे यहाँ एक है, वहाँ से भी कई बार मरीज़ लेके आते हैं, तो उनका इलाज भी हम लोग करते हैं और बिल्कुल मुफ्त करते हैं, उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो अध्यक्ष जी,
यहाँ का जो वृद्धाश्रम है वो आप जैसे संस्था वालों के ऊपर चलता है। क्या आपके भारत विकास परिषद भी ऐसी संस्थाओं में कार्य करेगा, या जो बच्चे अनाथ होते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनकी ड्रेसों के लिए भी कार्य करेगी आपके अगाड़ी से संस्था? ऐसा है, हमारा सबसे बड़ा अहम संकल्प इस नई संस्था का ये है कि हम वृद्धाश्रम की प्रथा के खिलाफ है। हम इसे कलंक समझते हैं और इसे दूर करने में हमारी संस्था जो भी सहयोग कर पाएगी या गरीबों के लिए जो भी कुछ कर पाएगी उसके लिए हमेशा तत्पर रहेगी। और पूरा आपका नाम? सर मेरा नाम अमित कुमार सिंगल है। सिंगल जी, आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब आप परिषद के बारे में? जी, वैसे मैं भारत विकास परिषद का एक सक्रिय सदस्य हूं और प्रांतीय चेयरमैन रक्तदान के पद पर हूं। पूरी परिषद में हमारे प्रांत के अंदर लगभग 50 शाखाएं हैं। उन 50 शाखाओं में सब जगह ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग रेगुलर आयोजित करते हैं। और समाज सेवा के किसी भी क्षेत्र में हमारी संस्था पीछे नहीं रहती है। जैसे अभी आपने एक डॉक्टर साहब से सवाल किया था कि जो लावारिस बच्चे जो नशा करते हैं उनके लिए क्या करती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हापुड़ में ही भारत विकास परिषद की एक शाखा है, माधव शाखा के नाम से। वो एक माधव शिक्षा प्रकल्प के नाम से एक प्रकल्प चलाते हैं जिसमें गरीब पन्नी चुगने वाले बच्चों को हम शिक्षा देने का काम करते हैं। लगभग 54 बच्चे उस प्रकल्प के अंदर शिक्षा प्राप्त करते हैं जो झुग्गी झोपड़ियों से रहते हैं। हम इन बच्चों को स्कूल की ड्रेस, बुक्स, स्टेशनरी, ये सारा खर्चा तो करते ही करते हैं। इसके अलावा उनके जीवन को मुख्य धारा में लाने का मेन काम करते हैं। हमने उन बच्चों को जब शुरू किया था तो उनको शैम्पू तेल देकर नहाना सिखाया, उनको गंदगी से दूर रहना सिखाया, और आज उनमें से कई बच्चे इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि वो अपने क्षेत्र के बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के काम हम लोग रेगुलर करते रहते हैं। भारत विकास परिषद प्रांतीय स्तर पे और शाखा स्तर पर सरल सामूहिक विवाह आयोजित करती रहती है और हम बहुत सारे बच्चों का, गरीब बच्चों का निःशुल्क विवाह कराने का भी पूरा काम हम लोग करते हैं। ये यहाँ पे झोंपड़पट्टी हैं जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर इन्हें ब्लड की आवश्यकता पड़े क्या फ्री दिया जाएगा, या इनकी कन्या की अगर शादी की जरूरत पड़ेगी तो आप लोग उन्हें पैसा दे के उनकी शादी का खर्चा करेंगे? हम पूरा खर्चा नहीं, हम पूरी शादी ही आयोजित करते हैं। हम उस पूरी शादी में जो घर गृहस्थी के कुछ मुख्य सामान होते हैं वो सब हम देते हैं। शादी का सारा खर्चा हम करते हैं। हमारी पूरी परिषद के सारे लोग मिलकर उसमें उन बच्चों के परिवारजन बन जाते हैं और उस परिवारजन में जैसे कई एक शादी का माहौल होता है उस तरीके का पूरा माहौल हम लोग आयोजित करके उनको देते हैं और पूरा जीवन भर वो हमारे इस काम को, इस कार्य को याद रखें, ऐसा का प्रयास हमारी संस्था। किसी बच्चे का अगर परिवार के का उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उन्होंने ब्लड नहीं भी दिया तो उनका सारा खर्चा आप देखेगी संस्था, ब्लड का भी और वैसे भी बिल का भी? सर यदि कभी ऐसा मौका आएगा तो ज़रूर देखेंगे। अभी तक ऐसा कभी मौका पड़ा नहीं है, लेकिन हम लोग हमेशा तत्पर हैं। आपके पास यदि किसी को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे डॉक्टर साहब सबको एक ब्लड डोनर कार्ड देते हैं। ये जो ब्लड डोनर कार्ड है इसकी वैलिडिटी पूरे 1 साल तक रहती है। 1 साल तक इस कार्ड का इस्तेमाल करके ब्लड बैंक से ब्लड लिया जा सकता है। और डॉक्टर साहब ने पूछा चेयरमैन साहब उन पे तो ब्लड कार्ड भी नहीं है सर, जो झोपड़पट्टी है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ सर कि जिनके पास कार्ड नहीं है उनको हम कार्ड अपने पास से, अपना जो कार्ड है हमारा, उसके थ्रू ब्लड बैंक से ब्लड दिलवा देते हैं। प्लस यदि कहीं खर्चे की जरूरत पड़ती है, कहीं हेल्प की जरूरत पड़ती है तो हमारी परिषद हमेशा तत्पर है और हमेशा कार्य करती रहेगी। आपका धन्यवाद।